नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में यह सीखने वाले हैं कि आप रियल टाइम में टेस्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं विथ एनिमेशन के साथ, और एक्सेल सीट का डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं। नोटपैड में भी आपने यहाँ पे टाइप किया है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जीटी में भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि एनिमेशन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक्सेल सीट में यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इस तरह से हमारा जो कि यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, तो इसे हम जीटी में किस तरह से इसका जो कि इफेक्ट है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे फीचर हमें पूरे फीचर के बारे में बताने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक्सेल सीट में यहाँ पे डाटा एड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पे कई कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सीट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो कि सीट 1, 2, 3 ही सीट है। तो आप यहाँ पे जितना सीट चाहें उतना सीट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं और स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे प्रॉपर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अगेन हम ऐड इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे टाइटल में जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट में हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 सोर्स जो कि ऐड है, तो यहाँ पे हम 2 सोर्स पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम चलिए पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे टेस्ट को रखना है, जैसे यहाँ पे बोल्ड रखना है, तो अपने अनुसार से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर दें, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसका कलर भी यहाँ पे हम वाइट कर देते हैं। यहाँ पे वाइट कर दिया और इसे हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। तो जो बोल्ड हमारा ऑलरेडी है, तो हम इसे कुछ नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे करना क्या होगा, अब हम इसमें डाटा कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल सीट में आपको पूरा प्रोजेक्ट बना लेना है, जो भी है उसे बनाने के बाद यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं। तो चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे लेने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टाइटल एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे डाटा सोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे भी मिल जाता है डाटा सोर्स का ऑप्शन, यहाँ पे डायरेक्टली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डाटा सोर्स में जाएंगे। डाटा सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देख रहे हैं कि हमारा एक डाटा यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी, तो हम इसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का आइकॉन जो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं एक्सेल CSV में। तो यहाँ पे एक्सेल सीट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे एक्सेल का बनाया हुआ, तो डाटा यहाँ पे न्यूज का है, तो हमने डेमो के लिए यहाँ पे कुछ हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो हमने टाइप किया था ये हमारा पूरा शो होने लगा। तो हमने यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में यहाँ पे ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पे अब ऐड करने के बाद अब करेंगे क्या कि इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर हमें टाइटल में आना है, और टाइटल में आने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि अभी हम यहाँ पे जो कि एक्सेल हमारा यहाँ पे डाटा सोर्स में जा करके एक्सेल CSV यहाँ पे जो दिख रहा है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सीट का ऑप्शन आता है, तो हमारा सीट जो कि 1 है, तो हम इसे 1 डे ही रखेंगे। अब यहाँ पे मेन हमारा इम्पोर्टेंट आता है कॉलम का। कॉलम का हमने बताया था आपको 1, 2, 3 तीन ही कॉलम हमने बनाया था, तो यहाँ पे 3 ही कॉलम हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे पहला कॉलम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूज लिस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। अब इतना अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे, जो कि देख रहे हैं कि स्लाइड जैसा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे। इस तरह से रिसाइज करने के बाद इसे हम क्लोज कर देंगे। ये सारे ही हम यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से रख लेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पे जो भी आपको टेस्ट यहाँ पे
शो करना है उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, आपका इस तरह से जो कि टेस्ट चेंज होता जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरह से आप सारे जितने चाहें उतने टेस्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हम कॉलम 2 को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है, कॉलम 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा डाटा था हम इसे क्लोज करके एक नया यहाँ पे जो कि मैनेज का है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो कि सारे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरह से क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे इंग्लिश का ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम जैसे इंग्लिश पे करेंगे तो ये हमारा इंग्लिश टेस्ट आने लगेगा इस तरह से। आप इसे रिलोड करके भी कर सकते हैं। अब हमारा बात आता है कि एनिमेशन का, हम इसका एनिमेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एनिमेशन चेंज करने के लिए आपको जाना होगा जो कि जीटी में, यहाँ पे जीटी में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आप एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। तो जीटी टाइटल डिजाइनर में जाना होगा, तो यहाँ पे हम इसे ओपन करके आपको दिखा ही देते हैं। इस तरह से आप जीटी डिजाइनर में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेस्ट ले करके यहाँ पे बनाया हुआ था, तो यहाँ पे हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। अब एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा जो कि ट्रांजिशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा चेंजेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे डाटा में हमने जो एनिमेशन लगाया था वो है जूम का। आप जूम का यहाँ पे एनिमेशन लगा दीजिएगा। यहाँ पे डाटा इन में अब हमें डाटा आउट में क्या रखना है, यहाँ पे डाटा आउट पे भी हमने यहाँ पे जूम का लगाया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही प्ले करेंगे तो इस तरह से हमारा टेस्ट जूम इन जूम आउट होता जाएगा। अब यहाँ पे हम जूम इन ही करें तो यहाँ पे इस तरह से हमारा प्ले होगा। अब यहाँ पे हमें अगर अदर एनिमेशन यहाँ पे सेट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको हम सेट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हम इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अगर ये इमेज सीक्वेंस वाला सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस तरह से इमेज में भी यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा कुछ न कुछ। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप अपने अनुसार से इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो है किस साइड आपका यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप कहेंगे तो हम इस पर भी एक विस्तार से वीडियोस बना देंगे। तो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया आई होप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, इस व्हाट्सएप पे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।